नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब क्या व कैसे। भैया बहनों, ये अंतिम पाठ है, इसके बाद हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। तो किस प्रकार चुनाव होता है, कौन वोट देता है, किसको वोट देने का अधिकार होता है, ये सारी बातें भैया बहनों हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। बालकनी में दादाजी मुड्डे पर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, दीपक बाहर खेल रहा है, कुछ लोग फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश करते हैं। भैया बहनों, अभी भी आप लोग दूरदर्शन देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो अभी हमारे 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो आप देखते होंगे जगह जगह लोग घर घर जा कर के प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा ही पाठ हमको पढ़ने दिया गया है कि बालकनी में दादाजी बैठे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, दीपक बाहर खेल रहे हैं, मगर कुछ लोग उनके घर के दरवाजे पर आते हैं और दीपक दौड़ता हुआ कहता है, देखो दादाजी, ये कितने सारे लोग हमसे मिलने आए हैं, मिलने क्यों आ रहे हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं। दीपक दौड़ता हुआ अपने दादाजी के पास आकर कहता है कि ये मिलने क्यों आए। तो दादाजी बता रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए ये घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। फिर दादाजी से दीपक वापस पूछता है, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। तो दादाजी कहते हैं, बेटा चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। मत का मतलब वोट, यानी कि जनता अपना मत वोट दे करके और प्रतिनिधि को चुनती हैं, और वो प्रतिनिधि जो है आगे जा करके और हमारे क्षेत्र का कार्य करवाते हैं, विकास का कार्य करवाते हैं। दीपक कहते हैं, प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा आप अभी छोटे हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तब आपको जानने की जरूरत होगी, अभी आप स्कूल जाओ। फिर दीपक कहता है, बताओ ना दादाजी। फिर दादाजी कहते हैं, अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। और फिर दीपक विद्यालय की ओर चला जाता है। दीपक अपने गुरुजी से ये बात पूछता है, गुरुजी मुझे बताइए कि चुनाव क्या है और ये कैसे होते हैं। गुरुजी उसको बताते हैं, हाँ आज दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं आप सभी को चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। दीपक को उसके दादाजी ने उसको स्कूल भेज दिया, मगर स्कूल में आके उसने भैया जी से पूछा कि भैया जी ये चुनाव क्या होते हैं। तो भैया जी ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और भैया जी फिर हम सबको समझाने लगे। देखिए भैया बहनों, हमको चुनाव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो अब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये चुनाव होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर कक्षा में नेहा बोली, गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है ये भी बताइए। फिर गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ आपको ये सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो उसने पूछा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो गुरुजी ने उनको समझाया कि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जनता के द्वारा जो चुनी जाती है सरकार, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। हमारे देश में निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा चुनी जाती है भैया बहनों, जनता के द्वारा। फिर सालू खड़ी होती है और कहती है, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। फिर गुरुजी समझाते हैं, निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती हैं। फिर नेहा कहती है, ये प्रतिनिधि कौन होते हैं। फिर गुरुजी समझाते हैं, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि करते हैं। तो भैया बहनों, जो प्रतिनिधि कौन होता है, जो प्रक्रिया, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें सदस्य खड़े होते हैं और जो चुन जाते हैं उनको प्रतिनिधि कहते हैं। फिर दिशा कहती हैं, गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ। गुरुजी ने उसको समझाया, नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं, या तो किसी पार्टी के माध्यम से आप लड़ सकते हैं, है ना, या फिर अपना निर्दलीय बन करके आप चुनाव लड़ सकते हैं। परंतु उनकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। आपको ये जानकारी होगी कि वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
हम जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तब हम वोट दे सकते हैं और हम प्रतिनिधि चुन सकते हैं और वो प्रतिनिधि जाकर के वो सरकार बनाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं हाँ, आप वोट देने जा सकेंगे, परंतु इससे पूर्व आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। गुरुजी ने कहा कि आप वोट तो दे सकते हैं जब 18 वर्ष के हो जाएंगे, उससे पहले आपको अपना नाम मताधिकार मतदाता सूची में लिखवाना पड़ेगा कि हाँ मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ, तो आपका नाम उसमें हो जाएगा, तो फिर आप वोट दे सकते हैं। दीपक ने कहा कि वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या होती है, तो गुरुजी ने समझाया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का जो अधिकार होता है उसे हम वयस्क मताधिकार कहते हैं, और जिस सूची में मतदाताओं के नाम होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। भैया बहनों, मतदाता सूची किसे कहते हैं? हाँ, मतदाताओं के नाम जिस सूची में होते हैं उसे मतदाता सूची कहते हैं। और 18 कितने वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है? हाँ, 18 वर्ष का। बहुत अच्छा। फिर दीपक कहता है गुरुजी मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है? फिर उसे गुरुजी समझाते हैं ये कार्य BLO बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है। भैया बहनों, हमारे क्षेत्र के अंदर एक अधिकारी होता है, उसका नाम है BLO। क्या नाम है उसका? हाँ, BLO। और BLO का पूरा नाम क्या है? बूथ लेवल अधिकारी। ये स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है, यानी चुनाव आयोग के द्वारा इसको स्थानीय जो सरकारी कर्मचारी होता है उसको लगाया जाता है कि आप इन मोहल्लों के इन क्षेत्रों के आप BLO हो। जो भी 18 वर्ष के हो जाते हैं उनके नाम ऐड करना, उनको जोड़ना, और किसी के नाम में कोई भी जो परिवर्तन करना है वो भी कौन करता है? BLO। तो नाम जोड़ने का काम कौन करता है भैया बहनों? BLO। बहुत अच्छा। फिर दीपक कहते हैं अच्छा, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा कर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करूंगा। भैया बहनों, जब हम 18 वर्ष के हो जाएंगे तो हम भी वोट दे कर पाएंगे और हम वोट दे करके राष्ट्रहित में जो है हम काम करेंगे। सभी बालक हाँ हाँ हम भी मतदान अवश्य करेंगे। इस प्रकार भैया बहनों हमने ये पाठ पढ़ा, चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे। तो भैया बहनों आप भी जब बड़े हो जाएंगे आप भी वोट दे पाएंगे। और हमने पढ़ा कि वयस्क क्या होता है, जो 18 वर्ष का बच्चा होता है वोट कितने साल का दे सकता है? 18 साल का दे सकता है। और हमारा नाम कहाँ होना चाहिए? मतदाता सूची में होना चाहिए। इस प्रकार हमने ये सारी बातें पढ़ी। धन्यवाद।